हेलो स्टूडेंट, जेमेंस 22 जनवरी 2025 का सेकेंड शिफ्ट मींस इवनिंग शिफ्ट का पेपर हो गया है, समाप्त हो चुका है। इसका एनालिसिस डिटेल में हम आपको बताते हैं कि कहाँ से कैसे आया था। चलो, तो सबसे पहले बात किया जाए फिजिक्स। फिजिक्स तो क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट लेवल का था, बट फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला बेस्ड था मतलब क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला सीरीज आप किए हैं कहीं से भी, और जो है नोट्स के सारे फॉर्मूला याद कर लिए हैं, तो वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आप वहां सॉल्व कर लेते हैं। बट वेटेज की बात किया जाए, कहाँ वेटेज से, तो वेटेज की बात किया जाए तो वेटेज जो है जैसे पिछले साल था उसी तरीके से है। लेकिन जो एक क्वेश्चन था कैपेसिटर का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। तो आप सोच सोच लो कि कैपेसिटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये मत सोचना कि आज का पेपर जो है कल इसी तरीके से आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। लेकिन हाँ, लेवल यही रहेगा, एक भी क्वेश्चन इसका रिपीट नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लेना। आप जो कल वाले बच्चे हैं अच्छे से पढ़ के जाना, नहीं पढ़ाई तो कर लिए होगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाना। मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। और क्या है कि वेटेज जो है वही आएगा। तो बस आप पढ़ाई करते रहना, बने रहना आगे। सेकंड हमारा क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की बात की जाए तो इजी टू सबसे इजी था। पूरे तीनों सब्जेक्ट की बात किया जाए तो सबसे इजी सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, और हाई वेटेज किसका था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था और इनऑर्गेनिक का। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ के जाए नहीं, वो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बस कॉन्सेप्चुअल था, तो कॉन्सेप्ट। अब बी सेक्शन जो आप देखेंगे तो बी सेक्शन बहुत इजी था, बहुत इजी की बात की जाए। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो जानते ही हो, लेंदी बहुत होता है, उसमें 6 7 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, बहुत है। लेकिन जो फार्मूला जिसको पता है और जिसको अलजेब्रा, वेटेज और वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है ना, वो बच्चे क्या करेंगे, बहुत जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैलकुलस का भी उसी तरीके से था। लेकिन बच्चों क्या है ना कि अगर आप उस समय अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो सोचो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल बात। लेकिन आप केमिस्ट्री को लगभग 30 या 35 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे। और फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स आप 40 या 45 मिनट में पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। और बात किया जाए मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स जानते हो लेंदी होता है, बहुत लेंदी होता है। इस वजह से मतलब क्वेश्चन तो आसान होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन क्या है ना कि लेंदी है, तो समझ लो उसमें अटेम्प्ट रेशियो, ये सोचना कि जो आ रहा है वही करना, बस मैं यही बताऊंगा आपको। नहीं तो सोचो कि आप हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, ऐसा कुछ नहीं है। अटेम्प्ट जो करके आएगा उसका नेगेटिव होगा। बाद में मत कहना सर आप बताए नहीं थे, तो मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। और आगे के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बस पढ़ते रहो, मजाते रहो, और कल का एग्जाम अच्छे से दे करके आना।